कोई नेटफ्लिक्स नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, रील्स नहीं होती थी, व्हाट्सएप नहीं था, तो जो भी समय मिलता था छत पे बैठकर किताबें पढ़ते थे। और मैं अनुरोध करूंगी कि इस पे पैर न रखे, रंगोली बनाई हुई। तो जो भी समय मिलता था हम लोग पढ़ने में लगाते थे। एंड जो लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट होता था, हर एक नगर पालिका क्षेत्र में, कॉलोनीज में अपनी अपनी लाइब्रेरी होती थी। एल्लूर लाइब्रेरी के नाम से लाइब्रेरीज की कई ब्रांचें चलती थी। और मुझे याद है बहुत समय, हर 15वें दिन में जाके किताबें लेती थी, बहुत किताबें पढ़ी, मतलब काउंटलेस। एंड ऑफ कोर्स केरला में होते हुए मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला कि हिंदी की इतनी किताबें पढ़ पाऊँ। इंग्लिश के जितने रीडर्स हैं, चाहे वो एनेट ब्राइलिंग हो, जॉर्जेट हेयर हो, जेके रोलिंग हो, बहुत सारी किताबें पढ़ी। जो लॉ रिलेटेड, पेरी मेसन हो, अगाथा क्रिस्टी, डिटेक्टिव, क्राइम। और जब आप देखते हैं तो मैंने एक चीज़, मेरे फैमिली ने बहुत इंसिस्ट किया, तो मैंने गीता प्रेस ट्रस्ट की सारी किताबें पढ़ी। और गोरखपुर से हर बार किताबें आती थी जो ख़राब हो जाती थी, उनको भी मैं बड़े प्यार से, पूरे कमरे की दीवार पर लाइब्रेरी थी। बहुत समय मेरा किताबों में गया। बट जैसे जैसे बड़े हुए पढ़ाई में लग गए, मेरे ख्याल से पढ़ाई की किताब के अब तो वो समय मिल ही नहीं पाता है, या शायद हम समय नहीं निकाल पाते हैं। तो इसमें आई एम वेरी प्राउड टू से बोथ कप्तान साहिबा भी बहुत किताबें पढ़ती हैं और एडीएम साहब भी बहुत किताबें पढ़ते हैं। बहुत ही गर्व की बात है और बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप पढ़ते रहेंगे तो आप लेटेस्ट, आपकी सोच हमेशा एक्सपैंड होती रहेगी। एंड डेफिनेटली बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आजकल की जो यंगर जनरेशन है, बहुत आसान है, हम भी जब थक जाते हैं, कौन किताब पढ़ेगा? सीधा नेटफ्लिक्स खोलिए, अमेजॉन खोलिए, टॉप 10 क्या चल रहा है वो देख लीजिए। बट इसमें अपना दिमाग और मस्तिष्क का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। अगर किताबें पढ़ेंगे और अगर अपने बच्चों में आदत डालेंगे तो वोकैबुलरी, लैंग्वेज, सोच, स्पीकिंग, हर चीज़ में इसका असर आपको दिखेगा। तो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट इस मंच पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, कई बार मेरा सपना हुआ कि मैं किताब लिखूँ। 9th स्टैंडर्ड में प्रयास शुरू किया, फिर 10th के बोर्ड्स आ गए, किताब छूट गई। फिर 11वीं में पुनः प्रयास किए, दोनों मेरी किताबें आधी अधूरी कहीं पढ़ी हैं, वो फिर से लिखना शुरुआत करा, फिर 12th के बोर्ड्स आ गए, फिर छूट गई। अब तीसरा प्रयास भी शुरू किया था 2018 में। तो कहीं ना कहीं लिखना, पढ़ना, पोएट्री मैंने बहुत लिखी, बट मैं इन चीज़ों को परस्यू नहीं कर पाई। आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि एक जो हमें लगता है कि हमने जो लिखा है कैसे हम बाकी सब तक पहुंचाएं। बहुत अच्छा लगा, या यंग राइटर से मुलाकात हुई, बल्कि स्कूल के टीचर्स भी हैं, हमारी मुलाकात हुई। 2 किताबें, राजकुमार जी, बघेल जी, तो आपने खुद 2 किताबें लिखी, पब्लिश करी। तो डेफिनेटली बहुत ही गर्व की बात है लिखना और उसको पब्लिश करना, बेझिझक अपनी बात को सब तक पहुंचाना। ये भी एक अंग होता है। रीडिंग के बाद राइटिंग में भी जाना चाहिए। इसमें बच्चों को आप ज़रूर प्रेरित करें। और मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जितनी हमारी कॉलेजेस हैं, AIS साहब यहाँ पर हैं, आप वहाँ छोटी लाइब्रेरी ज़रूर बनाएं। क्योंकि हर बार किताबें जो है, जैसे मान लीजिए हमारे बचपन में दोस्तों में भी ये बात होती थी कि आपका जन्मदिन आ रहा है, कौन सी किताब चाहिए? तो एक वो किताब पढ़ना, उसको लाइब्रेरी वापस रखना एक बहुत जिम्मेदारी की चीज़ है। तो ये सभी इंटर कॉलेजेस में अच्छा एक कलेक्शन ज़रूर हो जाए। और बाकी सीडो साहब आप यहाँ पे हैं, तो हर ग्रामीण क्षेत्र में इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकालय की शुरुआत आपने करी है, वहाँ भी जितने यहाँ पे पब्लिशर्स हैं, आप सभी से सहयोग मांगूंगी कि डेफिनेटली वहाँ की भी लाइब्रेरीज को हम बहुत अच्छा करें। आज जितना हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम लोग और आप पढ़ेंगे, मतलब समय समय की बात है। मेरी नानी को मैं आज तक पढ़ते हुए देखती हूँ, कुछ नहीं तो वो सुडोको की बुकलेट लेके उसे सॉल्व कर लेती हैं। मेरे नाना जी अब नहीं रहे, बट नाना जी लास्ट तक कुछ ना कुछ किताब पढ़ते रहे। दैट केप्ट हिम सो अजाइल। आपका माइंड, मस्तिष्क बिल्कुल तेज रहेगा। तो ये मेरा व्यक्तिगत रूप से अनुरोध आप सभी से है, चाहे आपके घर पे गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको ज़रूर प्रेरित करें कि अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें। उस समय पर बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने खुद ये महसूस किया और उससे आपके मन में एक पीस रहता है। और कई सारी किताबें ऐसी होती हैं जिनसे आपकी सोच बदलती है। आई रिमेंबर मैंने एक किताब पढ़ी थी, ही कैन हु थिंक्स ही कैन। जो सोचता है कि वो कर सकता है, वो कर ले
किताब थी जिसके जो हेडिंग ने ही इतना मुझे इस बात को लेकर इतना मेरे अंदर ये भाव आया कि अगर मैं कुछ सोच लूँ तो मैं उसे अचीव कर सकती हूँ। सिमिलरली कई किताब होती है, किताब था क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू रीच इट। कई बार आप देखेंगे आजकल बच्चों के मन में इतना मानसिक तनाव है, इतनी एंग्जाइटी है, क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू रीच इट। ऐसी 5 AM क्लब रॉबिन शर्मा जी की, तो 5 AM क्लब आज भी मैं प्रयास करती हूँ कि सुबह 5 बजे उठूँ, उससे क्या क्या सीखने को मिलता है। डेल कार्नेगी की यहाँ पे किताबें मिली, एंड पब्लिक स्पीकिंग हो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हो, चाहे चाणक्य नीति हो, सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर जो हम बता रहे थे एडम साहब की, तो बहुत ही अच्छी किताबें आ रखी हैं। एंड एक एक किताब अगर आप पढ़ेंगे, उस पर मंथन करेंगे और घर में उस पर डिस्कशन करेंगे, पूरी सोच बदलेगी, बहुत पॉजिटिव वातावरण रहेगा। तो डेफिनेटली एक जो प्रथा है, अतिथि आते हैं तो उनको हम लोग फूल देते हैं, या फिर उसकी बजाय मैं अनुरोध करूँगी कि जो गुलदस्ते हम देते हैं बना के, प्लास्टिक के पन्नी में रैप होकर, उसकी जगह हम किताबें दें, क्योंकि इससे क्या है, किताब देने पर जितने हमारे अतिथिगण भी आते हैं, कई बार लंबा रास्ता होता है, ट्रेन में सफ़र, गाड़ी में सफ़र, कुछ नज़र भी वो किताब पे मारेंगे तो उससे एक बेहतर सोच उनको भी एक अच्छी डायरेक्शन में आएगी, वो याद भी रखेंगे इसको। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और गिफ्ट्स में किताबें दीजिए। इंसाइक्लोपीडियाज हो गए, साइंस की किताबें हो गई, विज्ञान पे किताबें हो गई, बहुत अच्छा यहाँ पे कलेक्शन है। बस मेरा एक अनुरोध रहेगा सभी